अदालतें जो हैं वो शुरू से ही आइन के मुहाफ़िज़ हैं। मुहाफ़िज़ है वो बेचारा डर के सहम के अपना रिज़ाइन लिख दे। ये दोनों जजेस का जो इस्तीफ़ा है ये किसी सूरत में भी नहीं है, ये एक असूल पसंदी है। अब रिज़ाइन लिख दी हैं। अब ये भी किस्सा है परीना बन जाएगा। 26वीं तरमीम हुई, जब इससे पहले भी हुए मामलात हुए तो उस वक़्त तो सिर्फ हमें अल्फाज में नज़र आए ये लोग। सर आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि हमारी अदलिया, हमारी हुकूमत और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे ये इसी तरह से, जिस तरह से आज एक पेज पे हैं, इसी तरह से एक पेज पे रहेंगे या कि आपको कुछ और नज़र आ रहा है? मुकन्नना ने अपना काम कर दिया, लेजिस्लेशन ने लेजिस्लेशन कर दिया। पॉजिटिव काम किया या नेगेटिव काम किया आपके नज़दीक? खून नचोड़ने के सक्सेसर हैं हम, ये कह सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो यानी कानून की अमल दरामद हो या ना हो, बस जजेस बढ़ा दो। आप मर्ज कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखें, आपने कहा हम किसी के साथ, मैं किसी को क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे मजाज हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा सर, आज जुमातुल मुबारक है। पीछे हम माजी में जाएं तो जुमे का दिन मुख्तलिफ जमातों के साथ जोड़ा जाता था। आज जुमे का दिन जिस अदलिया की वजह से मुख्तलिफ जमातों के साथ जोड़ा जाता था, उसी अदलिया के 2 जजेस ने कल रिज़ाइन किए। अब ये ख़बरें हैं या लोग कह रहे हैं कि ये रिज़ाइन दिए गए हैं या रिज़ाइन लिए गए हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या सोचते समझते हैं आप? जी बिल्कुल, अदालतें जो हैं वो शुरू से ही आइन के मुहाफ़िज़ हैं और मुहाफ़िज़ चली आ रही है और मुहाफ़िज़ रहेंगी। सर आप समझते हैं कि जो मुहाफ़िज़ है वो बेचारा डर के सहम के अपना रिज़ाइन लिख दे? जी ऐसा मुमकिन नहीं है कि आला अदलिया के जो है वो जजेस जो हैं वो मरऊब हो जाएं या किसी से डर के इस्तीफ़ा दे दें। तो सर ये फिर कैसे 2 रिज़ाइन आ गए अचानक से? वो मोस्ट सीनियर जज हैं जिनको आइंदा चीफ जस्टिस के लिए यानी कि तजवीज़ करदा नाम, यानी कि मोस्ट सीनियर जजेस हैं ये। जनाब आप तारीख थोड़ी सी पीछे लेके जाएं, ज़्यादा पीछे ना लेके जाएं तो जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, ये जो है ऊपर आप तस्वीर देखेंगे, हम उस वक़्त जो है वो उनकी तहरीक में शाना बशाना रहे और हरावल दस्ते के तौर पे पहले रहे। तो अदलिया के जजेस, आला अदलिया के जजेस जो है वो असूल पसंदी पे रहे हैं शुरू से और कभी भी आइन के साथ समझौता नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये दोनों जजेस का जो इस्तीफ़ा है ये किसी सूरत में भी नहीं है, ये एक असूल पसंदी है। जस्टिस मंसूर शाह साहब और जस्टिस अतर मुनल्ला साहब, उनका अदलिया के अंदर जो है वो एक अच्छा वक़ार और अच्छा, उनकी जजमेंट्स, उनके फ़ैसले बहुत अच्छे समझे जाते हैं। बासियत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका किरदार एक बहुत जो है वो अच्छा समझा जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से कोरोना के अंदर जो है वो आप देखें कि ई कोर्स के हवाले से माजी है, अब रिज़ाइन लिख दी हैं। अब ये भी किस्सा है परीना बन जाएगा? नहीं जी, ये आने वाले दिनों के अंदर जो है ये बार कौंसिल, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस ने और बार कौंसिल्स ने इसके ऊपर जो है वो 27वीं तरमीम के ऊपर जो है वो आइन के ऊपर एक हमला करार दिया है। लेकिन ये बार कौंसिल्स का जो है वो आगे तहरीक चलाने के भी खबरें सामने आई हैं और आइन के हवाले से भी। लेकिन आइन में इससे पहले भी तो 26 तरमीम हो चुकी हैं, तो क्या 27वीं तरमीम जो कर दी गई है उसके बाद इसका आउटकम बाद में आना नज़र आएगा। बस ये तक कानून के तालिब इल्म ये हमें बाद में नज़र आएगा कि इसका आउटकम क्या आता है। लेकिन बवक्त हाज़र जो है वो दोनों चीफ जस्टिस साहिबान, जस्टिस मंसूर साहब, अतर मुनल्ला साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने उस इस्तीफ़े के अंदर उसकी वजूहात भी लिखी हैं। वैसे सर उन्होंने तो वजूहात लिख दी, क्या कौम तैयार है, उनके वकला बरादरी, मुख्तलिफ बार कौंसल्स इसलिए तैयार हैं कि जो जजेस ने डिसीजन लिया, जजेस के डिसीजन के साथ खड़ी हुई कौम और बार कौंसल्स आपको नज़र आ रही हैं? हमेशा से बार कौंसल्स का किरदार जो है वो मुल्की तहरीकों में सर, जब 26वीं तरमीम हुई, जब इससे पहले भी हुए मामलात हुए तो उस वक़्त तो सिर्फ हमें अल्फाज में नज़र आए ये लोग। सर अभी 27वीं तरमीम का जिक्र करें तो 27वीं तरमीम के ऊपर जो है वो कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं है। देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहले से भी बहुत ज़्यादा बोझ था।
ठीक है। और आइनी अदालत अगर आइनी तशरीह के हवाले से, अभी आप देखें बहुत सारी अपीलें जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जुडिशरी का आप अदाद-ओ-शुमार देखें तो बहुत सारे अदलिया के केसेस जो कि फ़ैसला तलब अभी अमूर जो है वो बाकी पड़े हुए हैं। आइनी तशरीह के हवाले से अगर पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला किया है कि एक आइनी तशरीह के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इंटरप्रटेशन अगर हमें चाहिए तो उसके लिए एक अलहदा से अदालत हो, तो अभी तो वो उसका सामने आएगा, तो जो है वो उनकी वर्किंग सामने आएगी, तो फिर पता चलेगा कि आइनी तशरीह के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स क्या काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इंटरप्रटेशन जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हुकूमत की रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो आ जाती हैं। तो इस सूरत में भी जो है ना वो मामला सारे के सारे जो है वो नज़र आते हैं, तो वो सामने आएगी तो देखेंगे। क्या आप क्या समझते हैं, कोर्ट कौम से सवाल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्वेश्चन आ जाता है तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक सेपरेट से हो जाती हैं तो आई थिंक के वो कोई ऐसा बार नहीं है इसके ऊपर। आप ये समझते हैं कि ये कोई इशू नहीं है? जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन ही करनी है ना, आइन की तशरीह करनी है ना, तो आइन की तशरीह करने के लिए अगर अदालतें जो हैं बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स आप देखें, ट्रिब्यूनल्स अलग नहीं बना दिए गए। पहले पाकिस्तान पिनल कोड था, उसके बाद जो नारकोटिक्स के ट्रिब्यूनल्स अलहदा बन गए, जेंडर बेस्ड कोर्ट्स अलहदा बना दी गई, और हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एंटी टेररिज्म कोर्ट्स अलहदा बना दी गई। तो ट्रिब्यूनल्स बनाने से या अलहदा कोर्ट्स बनाने से वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर जो है वो कोई इंटरप्रिटेशन ऐसी आ जाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने करनी है। वो एक आइडिया आया ना कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा से हो जाएँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब आएंगी, वर्किंग आएगी, देखेंगे तो उसका चीज़ से क्या इस्लामी जो है वो वफाकी शरी अदालत भी तो जो है ना वो एक वफाक में काम कर रही है ना, तो ये चीज़ें अभी आएंगी, लेट्स सी। सर आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि हमारी अदलिया, हमारी हुकूमत और हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे ये इसी तरह से, जिस तरह से आज एक पेज पे हैं, इसी तरह से एक पेज पे रहेंगे या कि आपको कुछ और नज़र आ रहा है? ये एक तशरीह तलब बात है जी। मुकन्नना अदलिया और इंतज़ाम, मुकन्नना ने अपना काम कर दिया, लेजिस्लेशन ने लेजिस्लेशन करनी। पॉजिटिव काम किया या नेगेटिव काम किया आपके नज़दीक? ये हर चीज़ को पॉजिटिविटी में देखना चाहिए, नेगेटिविटी में नहीं। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, जब आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो आने वाले दिनों में कोई काम होगा, एक नई चीज़ सामने आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन हो, एक नई चीज़, जैसे दूसरे इन लिeu ऑफ जैसे उन्होंने माशाल्लाह सदर पाकिस्तान के हवाले से कितना माशाल्लाह कारनामा अंजाम दिया, दुनिया हमें सराह रही है कि सदर पाकिस्तान को आप कोई हाथ नहीं लगाएगा, ताहयात उन्होंने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। कितनी बड़ी बात है। इसमें एकेडमिक गुफ्तगू मुझे करने दें। एकेडमिक गुफ्तगू जब आप करते हैं तो जब आप कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द नेशंस पढ़ते हैं तो बहुत सारी नेशंस में ऐसे हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। अब अगर आप ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जांपल ले लें, हम सक्सेसर हैं ना ब्रिटिश रूल के, ब्रिटिश रूल के सक्सेसर हैं। जब ब्रिटिश रूल के हम सक्सेसर हैं तो दुनिया में खून निचोड़ने के सक्सेसर हैं, हम ये कह सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात यह है कि वो खून निचोड़ने के सक्सेसर हैं या नहीं है। इवन अदरवाइज मैंने आपसे पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मुझे एकेडमिक गुफ्तगू कर लेने दीजिए। अब जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो आपके आइन का दिबाचा है, तो कोई ऐसी चीज़ जो है जो आइन के दिबाचे से मुखालिफ है तो वो आप उसको कैसे बना सकते हैं? फॉर एग्जांपल, इफ़ एंड देन, अगर ये 27वीं तरमीम जो है वो आइन के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कॉन्ट्ररी है, उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो अल्टीमेटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको पास पहले भी पावर्स थी और सुप्रीम कोर्ट वर्क कर रही है उसमें। और अगर अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे ख्याल में जो पहली पटिशन ही ये होगी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की, कि वेदर द 27th अमेंडमेंट इज़ कॉन्ट्ररी टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और नॉट। सर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप ये समझते हैं कि अदलिया जो इस वक्त जिस तरह से रोल पे कर रही है, आने वाले कुछ 100 साल में भी हम अपनी कौम को अदलिया के हवाले से एक मुनज़्ज़म सिस्टम दे के जा सकते हैं? बहुत अच्छा हुआ ना जी, ये तो प्रेशर था अभी ये एक, लेकिन इसमें अमेंडमेंट्स कुछ और भी बासियत है कानून के तालिब इल्म, कुछ और अमेंडमेंट्स भी हो सकती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल
जो है वो आबादी बढ़ गई है पाकिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से था, तो हम कोर्ट्स में जजेस की तादाद ज़्यादा कर सकते थे, हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद ज़्यादा कर सकते थे, सिटिंग रोस्ट्रम ज़्यादा कर सकते थे, ठीक है। लेकिन चलें जो भी आया, आप ये समझते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ा देने से मसला हल हो जाएगा? जबकि मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि यहाँ पर कानून तो है, कानून की अमलदारी नहीं है, अमल दरामद करने का मसला है। आप वो कह रहे हैं कि वो मसला था ना, कोई आया उन्होंने कहा जी कल से हम ना यहाँ पर रश लग जाता है, जूते लगाने वाले 2 कर दो। तो आप तो वो जूते लगाने वाली 2 या 4 की बात कर रहे हैं कि कान फड़ा के ना जूते मार दे जाओ। कौम ये बेज़मीर हो गई है, अपाहज हो गई है, कुंद जहन हो गई। आप कहते हैं जजेस जूते मारने वाले बढ़ाते जाओ इनको, यानी कानून की अमल दरामद हो या ना हो, बस जजेस बढ़ा दो। क्या ये जजेस की तादाद बढ़ाने से कौम का मसला हल हो जाएगा अगले 100 साल में? बहसीयत कौम जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम दूसरी कौमों के साथ मुवाजना करते हैं ना। अच्छा सर, मुझे सिंपल इतना बता दें कि हमने इस मुल्क का नाम रखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। हम जब वर्ड पहला आया इस्लामी सक्सेसर के मुताबिक, हम इस्लाम की एग्जांपल देते हुए अगले 100 साल में भी इस्लाम के मुताबिक हम कानून पर अमल दरामद होते हुए देख सकते हैं अपनी कौम के लिए? आप मर्ज कर रहे हैं क्वेश्चन को। देखें, आपने कहा हम किसी के साथ, मैं किसी को क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इज समथिंग डिफरेंट, वेयर इज द लॉ इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। Constitution is always for the functions of the state, governed by the government. ठीक है। It's a constitution. Constitution is not a law, either the section 6 जहाँ पे आप rebellion की बात करते हैं, Constitution को तोड़ने की बात करते हैं। The first of all we have to make differ what is the Constitution. तो Constitution आईने पाकिस्तान का नाम जो है वो हमारी कानून साज असेंबली ने, जो हमारी कानून साज असेंबली है 1973 में इसका नाम रखा गया इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है। एंड मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो हमारा दिबाचा इस चीज़ आइन का। अब आईने पाकिस्तान को बतौर कानून आप नहीं ले सकते, कानून के लिए एक्ट मौजूद है, एक्ट बनेगी पार्लियामेंट के तहत। हमारे लिए पार्लियामान जो है वो 2 ईवानी मुकदमा है। सर पार्लियामेंट की अगर हम बात करेंगे, मुझे एक वजीर आज़म बताना है आपने पाकिस्तान का जिसने अपने वोट से कौम ने उन्हें इंतखाब किया हो और फिर ये कानून बनाया हो। उसने कोई एक वजीर आज़म का नाम लेना है। अल्लाह को जानते नहीं, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए सवाल की वजाहत करें। सर मैं ये समझता हूँ कि जितने भी वजीर आज़म आते हैं वो अवाम के वोट से नहीं आते, वो चोर रास्तों से आते हैं। जब चोर रास्तों से आते हैं, वो जो कानून बनाते हैं वो आवाम के लिए नहीं बनाते। तो फिर यहाँ पर किरदार तो अदलिया को अदा करना है ना, यहाँ पर लायज को अदा करना है, बार काउंसिल्स को अपना किरदार अदा करना है। आप हमारे मकसद से हट रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट ये था द रेजिग्नेशंस ऑफ द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस टॉपिक के ऊपर किसी और दिन जो है ना वो सेशन रखते हैं कि क्या आइन जो बनाए गए या एक्ट बनाए गए। लेकिन मैं मुख्तलिफ बताता हूँ कि जितने एक्ट्स और जितने हमारे पास कवानीन हैं, कितने बिफोर पार्टीशन हैं उनमें अमेंडमेंट्स की गई और कितने पाकिस्तान बनने सर कि अगर हम 4-5 दिन की कानून साजी पाकिस्तान बनने के बाद की निकाल दें ना, तो वही अंग्रेज़ का बनाया हुआ जो कानून है एक्ट 1935 पे हम जा खड़े होंगे। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना वो और चीज़ है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन और था, वो और चीज़ थी। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और है। 62 इस पे हम किसी वक्त बात कर लेंगे इंशाल्लाह। हम प्रॉपर बात करें कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्ट 1935 के तहत कौन कौन से अदारे किस तरह से चल रहे हैं और किस तरह से अवाम का खून पसीना वो निचोड़ रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चले, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।